विश्राम, सावधान, सर सैल्यूट। सावधान। आज की तारीख है 13 फरवरी और 13 फरवरी की आज की तिथि को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? क्योंकि आज ही के दिन 13 फरवरी 1879 ईस्वी में सरोजनी नायडू जी का जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था। कहा जाता है कि यदि पुरुष देश की शान है, यदि पुरुष देश की शान है तो महिला देश की नींव भी है। बिना महिलाओं के विकास के किसी देश के विकास की संकल्पना को लेकर चलना ये केवल मिथ्या के समान है। यदि कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अहम भूमिका होती है। तो आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चियों से ऐसी उम्मीद रखेंगे कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार के साथ साथ हमारे गांव, हमारे राज्य और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आज ही के दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन को दिल्ली राजधानी की स्थापना भी हुई थी। तो आज ये तीन प्रमुख घटनाएं हैं। व्यक्ति को जो है समग्र सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियों को हासिल करना ही नहीं होता है। बहुत लोग अहम में और वहम में जीते हैं। यदि बेरोजगार हैं तो उनको यह लगता है कि हम किसी पद पे जाएंगे, यदि हम शिक्षक बनेंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, दरोगा बनेंगे अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस जिस क्षेत्र में जाएंगे हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं उनकी सोच अधिकांशतः बदल जाती है। विद्वान का मतलब डिग्री लेना कदापि नहीं है। विद्वान का मतलब यदि आपके कर्म से और यदि आपके व्यवहार से, यदि आपके समाज में, यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो आप विद्वान नहीं हैं, एक डिग्रीधारी हैं। इस सोच के साथ जब हम बढ़ेंगे, हम अपने लिए जीते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? अपने लिए जीने लगते हैं। बाहर हैं तब तक उनको लगेगा कि नहीं हम क्षेत्र में जाएंगे, परिवर्तन करेंगे, और सरकारी नौकरी जैसे हुई उनको लगता है कि अब इससे आराम की जगह कुछ होने वाली नहीं है और इसको आराम वाली नौकरी लोग समझ बैठते हैं। जबकि उनके पहले की सोच थी कि मैं जाऊंगा तो इस क्षेत्र में परिवर्तन करूंगा। वैसे लोग अपने परिवार के बारे में केवल सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में केवल सोचते हैं, लेकिन जिससे उनका परिवार चलता है, जिस व्यवस्था से उनका परिवार चलता है, उसके प्रति सोचना बंद कर देते हैं। तो आप जब भी बड़े हों, जब भी किसी दायित्व का निर्वहन करने के योग्य हों, किसी पद को प्राप्त करें तो केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि इस उद्देश्य के साथ जाएं कि आप जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में परिवर्तन दिखना चाहिए। यदि आपके कार्यों से, आप जिस पद पे हैं, यदि आपके कार्यों से उस समाज में परिवर्तन नहीं होता है तो आपको शर्म करनी चाहिए कि आप जिस कार्य के लिए पैसा लेते हैं आप क्या उस कार्य के प्रति समर्पित है। यदि नहीं है तो ये आपको सोचना चाहिए और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। केवल नौकरी हासिल करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप सरकारी पदों पे जाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं, एक अच्छा नेता बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छा व्यापारी और किसान बनकर भी कर सकते हैं। जरूरत है अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की। तो हम अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से इस राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसी उम्मीद रखेंगे कि आप देश और राज्य के विभिन्न पदों पर जाएंगी और जहां भी आपको अवसर मिलेगा सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चेतना सत्र को समाप्त किया जाता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।